संथाल परगना में 7 सीट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व है और ये बोकारो के रहने वाले लोग यहाँ के संथाल के चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के काम करने वाले आदिवासी युवक युवतियों का हक मार रहा। गुरुजी भी चुनाव यहीं से लड़े, बाप भी यहीं से लड़े, माँ भी यहीं से लड़ेगी, बेटा भी यहीं से लड़ेगा, बहू भी यहीं से लड़ेगा, उसका बच्चा होगा वो भी यहीं लड़ेगा। तो ये जो वंशवाद की पार्टी है, तो आज लोग अब कहने को मजबूर हो गए संथाल परगना में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड वंशवाद मोर्चा बन गया, जो यहाँ के युवक को हक मार रहा। झारखंड में 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं, बेरमो और दुमका सीट पर सबकी नज़र है क्योंकि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीट था। मुख्यमंत्री ने यह सीट छोड़ा है और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन इस पर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की पहले जो प्रत्याशी थी लुइस मरांडी, एक बार फिर वो बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पे मैदान में है। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। रघुवर दास जी, कई दिनों से आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं दुमका में, क्या लग रहा है इस बार कुछ माहौल बताएं? नहीं, कैंपेनिंग के दरमियान मैंने अनुभव किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से और विशेषकर श्री हेमंत सोरेन जी से बहुत नाराजगी है लोगों की, क्योंकि जनता अपने को ठगा छला हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि जनता ने 5 वर्ष के लिए हेमंत सोरेन जी को इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनाया था, लेकिन इस तरह की जनता का अपमान कर उन्होंने त्यागपत्र देकर जो उपचुनाव करा रहे हैं, इससे जनता काफ़ी आहत है और सबों ने तय किया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे। तो पिछली बार से इस बार चूंकि अब बीजेपी के उम्मीदवार को देखें तो और थोड़ी मजबूती दिख रही है। एक तो आप लोग खुद से कैंपेनिंग कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी आ गए हैं, और क्या लगता है कितनी राह आसान होगी? देखिए, चुनाव होते हैं और चुनाव को हम मजबूती से लड़ रहे हैं और जो जनता का समर्थन प्राप्त हो रही है, चाहे हमारे जो भी नेता आ रहे हैं उनके जन चौपाल में या छोटी सभा में, तो हम कह सकते हैं कि दुमका और बेरमो, सिर्फ दुमका ही नहीं बेरमो, दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये दोनों उपचुनाव के रिजल्ट से झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। अच्छा, एक तरफ मुख्यमंत्री खुद से कैंपेनिंग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन भी आ गए, तमाम जो जेएमएम के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री यदि खुद से कैंपेनिंग करते हैं थोड़ा तो असर पड़ता है। देखिए, जनता निर्णय लेती है कि जो सरकार है, चाहे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे लिए क्या किया। तो 10 महीने के अंदर ये सरकार जो भी वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख को हम रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम ग्रेजुएट है उसको 5,000 रुपये भत्ता देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इस 10 महीने में ना सिर्फ किसी एक को रोजगार मिला, ना किसी एक को बेरोजगारी भत्ता मिला। तो ये दुमका की जनता देख रही है कि ये बड़े बड़े वादे कर जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया और जिस तरह कानून व्यवस्था भी इस 10 महीने के अंदर ध्वस्त हुई। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, दिन में ही बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है। इसी दुमका में 1 सप्ताह पहले दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड में 5वीं क्लास की बच्ची ट्यूशन पढ़ के 9 बजे सुबह आ रही थी, उसकी बलात्कार करके हत्या होती। तो इस 10 महीने के अंदर झारखंड की माँ बहन सुरक्षित नहीं है और ये सबसे दुखद बात है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम जनता की जान माल की सुरक्षा। अब तो स्थिति हम लोग बिहार को ही जंगल राज बोल रहे थे, इस 10 महीने में हेमंत सोरेन की सरकार ने जंगल राज स्थापित कर दी है। तो ये सबका वोट पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से 100%। आपका संथाल परगना से पहले से ही लगाव रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो आप सैकड़ों सभाएं लगातार किए, जन चौपाल किए, लोगों की समस्याएं सुनते थे बैठ के। तो क्या लगता है कि दुमका के लिए क्या होना चाहिए? दुमका का जो जन प्रतिनिधित्व करने वाला हो, चूँकि उप राजधानी है, तो कैसा होना चाहिए? देखिए, दुमका का जनप्रतिनिधि हो चाहे कहीं की भी जनप्रतिनिधि हो, जनता बड़ी आशा और आकांक्षाएं से जनप्रतिनिधि को चुनता है कि हमारी क्षेत्र की समस्याओं का हल करेगा। और इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती लुइस मरांडी जी जनप्रतिनिधि बने थे
और इन क्षेत्र में 5 वर्ष में अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए थे। आज़ादी के बाद पहली बार, जबकि इस झारखंड में संथाल परगना में 40 वर्ष से यहाँ के लोगों ने, चाहे सांसद बनाने के रूप में आदरणीय गुरुजी को, इन्हीं के सांसद के केंद्र में मंत्री बने, 10 साल यूपीए की सरकार थी, झारखंड में भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन दुमका में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं था। ये बीजेपी सरकार के समय दुमका के प्रतिनिधि के रूप में लुइस मरांडी ने मेडिकल कॉलेज, जहाँ हमारे अब संथाल के बच्चों को एमबीबीएस पढ़ने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बना, 500 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल का काम चल रहा। अब जिस मेडिकल कॉलेज को हम लोग ने बनाया, इस सरकार की लापरवाही के कारण आज एडमिशन बंद हो चुका है। लेकिन इस सरकार की उपलब्धि है, केंद्र सरकार के कारण नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट में रूट हुई थी, सरकार ने 3 महीने के अंदर कि हम सब पोस्ट क्रिएट कर दें, हमने पोस्ट क्रिएट कर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 10 महीने के अंदर इस सरकार को प्रक्रिया नियुक्त कर देना चाहिए था। केंद्र सरकार कहाँ रोक लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट में मामला रीट था, रीट में सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो पोस्ट हम 3 महीने के अंदर भर देंगे। केंद्र सरकार का इसी तरह का मेडिकल कॉलेज के बारे में, हाँ मेडिकल कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ। पोस्ट क्रिएट करना तो सरकार का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इससे भारत सरकार का। भारत सरकार तो मेडिकल कॉलेज बनने के लिए 60%, क्योंकि 60 और 40 में वो मेडिकल कॉलेज बना था, तो 60% तो भारत सरकार पैसा दे दी, तभी 2 साल के अंदर टाइम के पहले तीनों मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो गया। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए वो पोस्ट क्रिएट 10 महीने में आपने लापरवाही बरती, जिसके कारण ये आज स्थिति देखने पड़ रही है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को भूलकर हर दिन प्रतिदिन हर काम के लिए केंद्र सरकार को कोसो, यही सरकार की 10 महीने की यही उपलब्धि है। अच्छा, अभी जो 2 सीट है, उसके बाद फिर मधुपुर में होना है चुनाव, तो क्या लगता है कि ये तीनों सीट पर अगर बीजेपी जीतती है तो कुछ समीकरण बदलेगा? चूंकि अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए हैं, तो उस हिसाब से झारखंड के बारे में कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं अभी मधुपुर के बारे में नहीं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन 2 उपचुनाव निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा देगी। अच्छा, ये आप बिहार चुनाव में भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, अक्सर आपका भाषण सुनता हूँ तो आप परिवारवाद, वंशवाद पर बोलते हैं, तो क्या दुमका में वो मुद्दा बना है कोई? निश्चित रूप से। देखिए, इस दुमका में संथाल परगना में 7 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व है, और ये बोकारो के रहने वाले लोग, यहाँ के संथाल के, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के काम करने वाले आदिवासी युवक युवतियों का हक मार रहा। गुरुजी भी चुनाव यहीं से लड़े, बाप भी यहीं से लड़े, माँ भी यहीं से लड़ेगी, बेटा भी यहीं से लड़ेगा, बहू भी यहीं से लड़ेगा, उसका बच्चा होगा वो भी यहीं लड़ेगा। तो ये जो वंशवाद की पार्टी है, तो आज लोग अब कहने को मजबूर हो गए संथाल परगना में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड वंशवाद मोर्चा बन गया, जो यहाँ के युवक को हक मार रहा। तो इसको भी लेके आदिवासी नौजवान में काफ़ी मरमरिंग है, इसका भी खामियाजा ये वंशवाद मोर्चा को भोगना पड़ेगा। अच्छा, इसी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि आपने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया सरकार के लिए, फिर आपने कहा कि किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी को चोर चोर बोल रहे हैं, तो जब चोर असंसदीय नहीं है तो चुट्टा कैसे असंसदीय हो? चुट्टा तो बोलचाल का शब्द है, किसी को मिर्चा लगे तो मुझे क्या आपत्ति है, लगे मिर्चा जिसको लगना। पूरी तरह से आश्वस्त हैं दुमका के लिए आप लोग? निश्चित, नोट दुमका, बेरमो में पूरी तरह मैं आश्वस्त हूँ। अच्छा, दुमका और बेरमो 10 महीने की जो सरकार चल रही है, इस सरकार को सबक देने का काम दुमका और बेरमो की जनता करेगी कि सुधरो, ठोकर मारने का काम करेगी कि जो आपने ठग कर, ये ठग मुख्यमंत्री है, ठग कर 2019 में दुष्प्रचार कर, झूठ बोलकर, बड़े बड़े वादे करके जनता को छलने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया। कि दोनों चुनाव में ठग मुख्यमंत्री को ठेंगा दिखाकर कहेगा वादा पूरा करो। बिल्कुल, ये थे गुरदास जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुमका और बेरमो का जो परिणाम है वो बहुत कुछ इस बार झारखंड में साबित करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि झारखंड की जो राजनीतिक तस्वीर है वह भी बदल सकती है। शुक्रिया।